Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.1, question number 3. If nth triangular number is represented by Tn is equal to n into n plus 1 by 2, then find 100th triangular number. Students, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. जिधर जिधर n लिखा हुआ है उधर हमने 100 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. ये फार्मूला है और ये हमने 100th ट्रायंगुलर नंबर जो है वो फाइंड करना है. तो जिधर n है स्टूडेंट्स उधर हम 100 रिपोर्ट कर लेंगे. तो ये आ जाएगा T100 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2. अब स्टूडेंट्स 100 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है और 2 डिवाइड कर रहा है. तो 2 1 ज़ार 2 2 50 ज़ार 100 और 100 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101. और 101 को जब हम 100 और 1 को मैंने प्लस किया तो 101 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 हम इसके साथ लगा लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 ज़ार 5 5 0 ज़ार 0 और फिर 5 1 ज़ार 5. आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 3 और अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, डी ऑफ एक्स इज x माइनस 3 एंड क्यू ऑफ एक्स इज x प्लस 5. और हमने शो करना है कि पी ऑफ 2 ओवर क्यू ऑफ 2 ये इक्वल हो डी ऑफ 2 के. तो हम तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं या तीनों जो फंक्शंस हैं उसमें हम x की जगह 2 2 पुट करेंगे और बाद में देख लेंगे कि वो इक्वल आते हैं या नहीं. तो मैं इधर लिखूँगा p ऑफ 2 ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15. तो स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर मीन 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 minus 15, 4 plus 4 means 8, 8 minus 15 means minus 7. It is the value of p of x. Now we will find q of 2. It is the value of p of 2. q of 2 it will be, that is equal to students x plus 5. In place of x we will put 2. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 plus 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7. नाउ वी हैव टू फाइंड डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और डी की जगह स्टूडेंट्स एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 और डी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू -1. अब स्टूडेंट्स जो हमें वैल्यूज़ जो हमने शो करना है पी ऑफ 2 ओवर क्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू डी ऑफ 2, ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं. तो मैं इधर लिखूँगा पी ऑफ 2 जो है पी ऑफ 2 ओवर क्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू डी ऑफ 2. तो पी ऑफ 2 की वैल्यू थी स्टूडेंट्स -7, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा -7 ओवर क्यू ऑफ 2 की वैल्यू थी 7 इज़ इक्वल टू डी ऑफ क्यू की वैल्यू आई थी -1. तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इक्वल होगा -1 और इसके नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4. अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2x क्यूब प्लस x बाई 2 प्लस 2 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ -1 ओवर 3 की. मीन्स के जिधर जिधर x है उधर उधर हमने -1 बाई 3 पुट करना है. तो हम लिखेंगे जी ऑफ -1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा -1 बाई 3 होल क्यूब प्लस फिर x की जगह हम लिखेंगे -1 बाई 3 ओवर 2 प्लस 2. अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स. यह आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू माइनस को 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो माइनस ही आता है
और 1 क्यूब मीन्स 1 और 3 क्यूब जो है ये आएगा 27 और ये प्लस और ये माइनस स्टूडेंट्स ये बन जाएगा माइनस और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो न्यूमरेटर होता है तो हम इसको लिख लेंगे -27/2 -1/6 प्लस 2 और अब हम इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 के नीचे डिनोमिनेटर हम 1 होश से लिख लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को -27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -81 माइनस 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 1 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 और 6 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स ये आएगा -82 क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस के हैं -81 और -1 ये आ जाएगा -82 और जब इसमें हम +12 करेंगे तो ये आ जाएगा 70 -70 ओवर 6 और 70 और 6 जो है ये दोनों 2 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -35 ओवर 3 और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा -11 होल नंबर 2/3। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स The volume of a basketball sphere is approximately 38,808 centimeter cube. The radius r of the ball is given by r is equal to cube root of 3v over 4 pi, whereas r is radius and v is volume and pi we have to take as 22/7. The value of pi is 22/7 and we have to find r. So students, r will be cube root of 3 and volume is given 38,808 over 4 और पाई की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 22/7 और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा और हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 को 38,000 यानी कि हम इसको लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 38,808 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 88। अब स्टूडेंट्स हम 3 को 38,800 और 8 को और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये आएगा 81496 डिवाइडेड बाय 88 क्यूब रूट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 88 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 9,261 और अभी हमने इसका क्यूब रूट लेना है तो जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 21 सेंटीमीटर जो है ये है इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।